नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावेश बी प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने गति विज्ञान के टॉपिक अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग व त्वरण पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल लेकर आया हूं, जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको ये हल कैसे लगे अपने कमेंट्स जरूर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर तथा म्यू थीटा हैं। इसका पथ ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर तथा म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर हैं। यानी देखिए, प्रश्न में अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग दिए हुए हैं और एक तो इसका पथ ज्ञात करना है तथा क्या निकालने हैं हमें से, अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण। तो हल करने के लिए शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, हमको जो दिया हुआ है उसी से ही। तो हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है, अरीय वेग। अरीय वेग होता है, हम जानते हैं, डी आर अपॉन डी टी। वो क्या दे रखा है, लैम्डा आर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से दूसरी चीज क्या दी हुई है, अनुप्रस्थ वेग। तो अनुप्रस्थ वेग हम जानते हैं क्या होता है, डी अनुप्रस्थ वेग जो होता है वो होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। वो दिया हुआ है क्या, म्यू थीटा। तो इस तरह से हमने ये समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको मान लिया, जो चीज हमें दी हुई है। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या है, भाग देते हैं। तो जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमने भाग दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन म्यू थीटा। इसे और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एक तरफ डी आर रखते हैं और एक तरफ डी थीटा रखते हैं। तो इधर तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया हमारे पास म्यू डी आर अपॉन लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा अपॉन थीटा। अब देखिए, लैम्डा और म्यू तो हमारे कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, आर और इधर है थीटा। तो ये इसलिए किया है क्या, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमारे वेरिएबल्स के सापेक्ष ही होगा, इसलिए हम अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा हमारे पास, इस साइड में तो आ जाएगा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और नीचे आर स्क्वायर था तो इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास 1 अपॉन आर। इसलिए इस साइड में तो हो गया हमारे पास माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर, और इस साइड में हमारे पास था डी थीटा अपॉन थीटा, तो इसका हो गया लॉग थीटा। और ये जो अगला लॉग सी है, ये हमने इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट आता है वो सी कांस्टेंट लिखते हैं, उसे हमने क्या कर लिया, इसकी लॉग की फॉर्म में लिख लिया। इसलिए ये हमारे पास आ गया लॉग सी। अब इसे आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि लॉग थीटा प्लस लॉग सी को क्या लिख सकते हैं हम, लॉग सी थीटा, लॉग की प्रॉपर्टी से। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी थीटा इक्वल टू, यानी दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो ये हो गया सी थीटा इक्वल टू ई माइनस म्यू अपॉन लैम्डा आर, या थीटा बराबर ए ई की पावर बी बटे आर। यानी एक ये ए और बी क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट। देखिए इसमें ए और बी, यानी लैम्डा माइनस म्यू अपॉन लैम्डा जो था उसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ये क्योंकि इसमें सारी कांस्टेंट है तो इसलिए ये बी कांस्टेंट ले लिया।
इधर जो 1/c आया उसको हमने ए कांस्टेंट मान लिया। तो एक कण के यानी एक इक्वेशन आ गई पथ की हमारे पास। ये जो इक्वेशन है वो होगी थीटा इक्वल टू ए ई की पावर बी अपॉन आर। ये जो इक्वेशन है यही हमें निकालनी थी, पहली जो चीज थी कण का पथ। अब हमें शेष बचता है हमारे पास इसका अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करने हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। अरीय त्वरण बराबर होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी आर अपॉन डी टी माइनस 1 अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। यानी इसमें क्या किया हमने, ये जो आर था हमारा इसको अंदर ले गए और स्क्वायर बनाने के लिए, और यहाँ पर 1/r लिख दिया। ये किया ऐसे है कि हमने ये दोनों मान हमें दिए हुए हैं, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है और आर डी थीटा अपॉन डी टी दिया हुआ है। तो उससे हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 से इनमें। तो हमने रखा मान डी अपॉन डी टी लैम्डा आर और माइनस 1 अपॉन आर म्यू थीटा स्क्वायर। ये मान हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसमें रख दिए। तो रखने के बाद अब देखें इसका डी जो पहला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा डी आर अपॉन डी टी और इधर आ जाएगा माइनस म्यू थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आर। अब इसका मान हम क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी टी का मान वापस रखते हैं समीकरण 1 से। तो डी आर अपॉन डी टी का मान क्या है उसमें दे रखा है हमको, पीछे अगर जाके देखें तो उसका मान हमें लैम्डा आर दे रखा है डी आर अपॉन डी टी का। तो हम वापस लैम्डा आर जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, अरीय त्वरण निकल के आ गया। अब अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है हमें। तो अनुप्रस्थ त्वरण देखेंगे तो अनुप्रस्थ त्वरण का तो सूत्र जो होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए इसमें हम उसी तरह से जैसे पीछे किया था कि हम आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान जानते हैं, क्या है समीकरण 2 में दे रखा है म्यू थीटा। तो वो मान हम इसमें समीकरण 2 से पुट कर दिया इसमें, यानी आर डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हमने क्या लिख दिया, म्यू थीटा। इसे आगे हल करते हैं, यानी म्यू कांस्टेंट है उसे बाहर ले आए तो म्यू बटे आर डी थीटा अपॉन डी टी रह गया और अंदर रह गया आर डी थीटा। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि म्यू अपॉन आर बाहर रह जाएगा और अंदर होगा, एक बार तो इसमें आएगा आर के सापेक्ष जब करेंगे डी आर अपॉन डी टी थीटा, और फिर हम इसका थीटा का करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर। ये हमने डिफरेंशिएशन किया। अब देखिए वापस हमारे पास जो इसमें आ रहा है डी आर अपॉन डी टी आ रहा है और इधर आर डी थीटा अपॉन डी टी आ रहा है, यानी हम इसमें वापस समीकरण और 1 और 2 से मान रख सकते हैं। तो हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे डी आर अपॉन डी टी का मान लैम्डा आर समीकरण 1 से, और डी आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान समीकरण 2 से म्यू थीटा रख दिया। तो हमारे पास आ गया म्यू अपॉन आर लैम्डा आर थीटा प्लस म्यू थीटा। या इसे लिख सकते हैं, इन दोनों में देखिए थीटा कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लिया, एक आर कॉमन और ले लिया इसमें से, लेकिन वो म्यू थीटा वाले पार्ट में नहीं है इसलिए इसके नीचे हमने आर लिख दिया। तो बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा म्यू थीटा, और या यूं मानिए कि इस आर को अंदर ले जाएंगे तो आर से आर कट जाएगा, दूसरे में म्यू अपॉन आर। तो इस तरह से हमारे पास अनुप्रस्थ त्वरण निकल के क्या आ गया, म्यू थीटा इंटू लैम्डा प्लस म्यू अपॉन आर। तो हमने यही अनुप्रस्थ त्वरण निकालना था और ये त्वरण निकालना था, यानी कि ये सिद्ध करने थे। तो हमारे पास अनुप्रस्थ और अरीय त्वरण दोनों के मान हमने निकाल लिए और यही दिए हुए थे कि ये सिद्ध करने
तो यही हमारे पास वो मान निकल कर आए हैं। इस तरह से हमने इस सवाल को पूरा हल कर लिया है, यानी कि पथ की समीकरण भी निकाल ली है हमने, और अरिय और अनुप्रस्थ त्वरण भी के मान भी निकाल लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है एक छोटा मणिया कार्डियाइड R इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के रूप वाले किसी चिकने तार पर अचर चाल V से फिसलता है। सिद्ध करो कि इसका अरिय त्वरण सदैव अचर रहता है तथा कोणीय वेग v/2a sec θ/2 है। तो हमें क्या है, कार्डियाइड का पथ दे रखा है R इक्वल टू, यानी मणिया का पथ दे रखा है R इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तथा ये इसकी जो चाल है वो दे रखी है v, और इसका सिद्ध करना है कि अरिय त्वरण कांस्टेंट रहता है तथा कोणीय वेग v/2a sec θ/2 है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा भी प्रश्न में दिया हुआ है कि मणिया का पथ, मणिया एक तरह से हमारे कण के रूप में है, उसका पथ क्या है R इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हम सिंप्लीफाई करके, यानी 1 प्लस कॉस थीटा को हमने θ/2 के फॉर्म में किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा R इक्वल टू 2a cos स्क्वायर θ/2। ये हमारी समीकरण 1 होगी। अब समीकरण एक का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करते हैं किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो हमारे पास आएगा dr/d इक्वल टू -4a cos θ/2 sin θ/2 इंटू 1/2, यानी cos स्क्वायर θ/2 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, cos θ/2 sin θ/2 इंटू 1/2। अब और यहाँ 2 भी आएगा इसके साथ, तो इसलिए -4 हो गया। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया। इसे हम सिंप्लीफाई करें, यानी कि 1/2 जो है इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4a से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2a cos θ/2 sin θ/2। ये इक्वेशन नंबर 2 गई हमारे सामने। अब देखिए कि हमें पता है कि कण की ध्रुवीय रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण यदि फाई हो तो एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन है कि tan फाई इक्वल टू r d थीटा अपॉन dr होता है। अब हम यहाँ r की वैल्यू और d थीटा अपॉन dr की वैल्यू, क्योंकि हमने अभी समीकरण 2 जो थी उसमें देखिए आपने dr अपॉन d थीटा की वैल्यू निकाली थी, और r की वैल्यू हम कहां से, 1 से इसमें पुट करेंगे, यानी समीकरण 1 से व 2 से इसमें r और dr अपॉन d थीटा की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पर आएगा 2a cos स्क्वायर θ/2। ये तो आ गया हमारा r का मान, और dr अपॉन d थीटा का जो मान है वो हमारे पास ये है -2a sin θ/2 cos θ/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो हमारे पास आ जाता है -cot θ/2। इस cot θ/2 को, -cot θ/2 को हम लिख सकते हैं tan π/2 प्लस θ/2। अब देखिए क्या मान आ गया हमारे पास, tan फाई इक्वल टू tan π/2 प्लस θ/2। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू π/2 प्लस θ/2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमने, अब हम क्या करेंगे कि हमें एक रिलेशन और काम में लेना है। वो रिलेशन ये है, यदि P ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है, तो एक रिलेशन है कि P बराबर R sin फाई होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले।
तो इस रिलेशन को हम यह काम लेंगे, यानी P क्या है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये किसके बराबर होती है, r sin फाई के। तो यहां आप देखिए, आप r sin फाई में को हम लिख सकते हैं r sin पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू, यानी फाई का मान हमने समीकरण किससे रखा है, 3 से रखा है। समीकरण 3 से मान रखने पर हमारे पास क्या आ गया, P इक्वल टू आर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। अब देखिए, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई टू। तो ये हमारे पास हो गया P इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई टू। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नंबर 4। अब आगे चलिए, हमें पता है कि किसी कण का कोणीय वेग क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और यहां मणिये का कोण वेग क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि यहां कण क्या है, मणिये के रूप में है, इसलिए इसका भी कोणीय वेग क्या होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। लेकिन एक रिलेशन है जो हम पढ़ चुके हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहां v क्या है, रेखिक वेग है। तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास पहले से, जिसे हम जानते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी पी अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, यहां अभी जो हमने रिसेंटली समीकरण 4 निकाली थी, उसमें p का मान निकाला था कि p किसके बराबर होता है, r cos थीटा बाई टू। तो हमने इसमें मान रख दिया p के स्थान पर r cos थीटा बाई टू। तो जब ये मान रखा तो हमारे पास ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी आर कॉस थीटा बाई टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ऊपर r है, नीचे आर स्क्वायर है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी कॉस थीटा बाई टू अपॉन आर। अब हम r का मान समीकरण 1 से रखेंगे, तो वहां समीकरण 1 से जो मान था r का, वो क्या था, r बराबर क्या था, 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर तो होगा v cos थीटा बाई टू और नीचे आ जाएगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन 2a cos थीटा बाई टू। अब cos थीटा बाई टू को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, v अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू। तो हमारे पास ये समीकरण 5 आ गई। समीकरण 5 में क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू। अब देखिए, समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं समीकरण 1 का। समीकरण 1 का अवकलन जब किया, क्योंकि समीकरण 1 हमारी क्या थी, समीकरण 1 हमारी थी r बराबर 2a cos स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे सामने आएगा माइनस 2a cos थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू इंटू 1 अपॉन टू और डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष किया था, r का t के सापेक्ष। तो इधर जब t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि हमें हमारी जो RHS साइड है इसमें थीटा है, इसलिए यहां थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया, तो जब डी थीटा नीचे आएगा तो ऊपर हमको डी थीटा लिखना पड़ेगा और डी टी हमारे पास बचा रहेगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी यहां इसलिए इसमें आया है। अब देखिए, 1/2 जो आया हमारा मल्टीप्लाई में, तो उसे हम जब इससे करेंगे तो यह हमारे ऊपर जो 4a था उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस 2a cos थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी का मान जो अभी हमने निकाला था, कौन सी समीकरण से, समीकरण 5 से, इसमें रख देंगे। समीकरण 5 में डी थीटा अपॉन डी टी निकाला था हमने, वो मान हमने यहाँ पे रख दिया v अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू। अब ये जब मान रखा तो देखिए, इधर cos थीटा बाई टू है, इधर सेक थीटा बाई टू है,
ऊपर 2a और नीचे 2a आ रहा है, तो ये सिंप्लीफाई हुआ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस v साइन थीटा बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर एक बार करते हैं हम, dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस v साइन थीटा बाई 2 का, तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आया, इधर तो हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी, और यहाँ देखिए आप t के सापेक्ष करेंगे, लेकिन t का कोई फंक्शन नहीं है तो हमें थीटा के सापेक्ष करना है, तो थीटा के सापेक्ष करने पर फिर हमें डी थीटा अपॉन डी टी लिखना होगा। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष आरएसएस साइड का करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है माइनस v cos थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2, और डी थीटा अपॉन डी टी हमारे साथ चल ही रहा है। तो ये जब वापस 5 से हम डी थीटा अपॉन डी टी का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये मान रखा तो यहाँ पर आ गया माइनस वी अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 इंटू वी अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। तो देखिए ये sec थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a। ये आपके सामने आ गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए अरीय त्वरण क्या होता है, अरीय त्वरण हम जानते हैं, अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है अरीय त्वरण इक्वल टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब यहां इनकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी डी स्क्वायर आर और डी टी स्क्वायर का माइनस आर का और डी थीटा अपॉन डी टी, यानी तीनों चीजों के हम मान पुट करेंगे, किस किसके, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर और आर की और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो वैल्यू किससे रखेंगे, 1 से तो आर की रखेंगे, 5 से हम डी थीटा अपॉन डी टी की रखेंगे और 6 से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर हमारे सामने अरीय त्वरण निकल कर जो आएगा वो आएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा v अपॉन 2a sec थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर। इस तरह से हमारे सामने ये मान आ गए। देखिए ये मान जो है वो तो किसका है, समीकरण 6 से रखा है, v स्क्वायर अपॉन 4a, ये हमने समीकरण 1 से रखा है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमने रखा है समीकरण 5 से d थीटा अपॉन डी टी का मान वो आएगा v अपॉन 2a sec थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने मान रख दिए। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास अरीय त्वरण निकल के आएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a, और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखिए इसमें a हमारे पास एक कांस्टेंट है और v भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दिया हुआ है v कांस्टेंट है। तो यहां इस आरएसएस साइड में सारी की सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट, इसलिए ये अरीय त्वरण क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।